हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास, एकदम जबरदस्त। दीपक कुशवाहा, रंजना, शालिनी यादव, शीतल सैनी, आयात, संदीप यादव, सुशील कुमार, सुनीता भारती, रिंकी वर्मा, पंकज कुमार, विकास कुमार, शिवम मिश्रा, शिवम चौधरी, अंकित, मोहम्मद आसिफ, यूजर, विनोद कुशवाहा, काजल, माधव शर्मा, दिशा चौधरी, खुशबू कुशवाहा, हिमांशु सिंह, लवकुश कुमार, अनूप, दबंग पंडित, राजकुमार, एसआई मीनू, संदीप पटेल, मनोज प्रजापति, अभिनव, तनु यादव, ओमकार मिश्रा, शैलेश कुमार, शशि ठाकुर, सौम्या तिवारी, ब्रजेश सिंह, भारत वर्मा, कल्पना, मोहित फौजदार, अनिश, तान्या दीक्षित, कृष्ण कुमार। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। समस्याओं को लेके आते हो क्या इस वाली क्लास में? सर आपका बोर्ड तिरछा क्यों रहता है? भैया होगी कोई इसमें कैमरे में दिक्कत, संडे में ठीक करा लेंगे। संडे में ठीक करा लेंगे मेरे भाई, होगी कैमरे में दिक्कत, है ना? तो चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन अगर मैं बात करूं तो कल हम लोगों ने क्रॉस मेथड के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आपके पास एक रेशो दिया हुआ है और उस रेशो में कुछ जोड़ के या कुछ घटा के एक नया रेशो बन जाता है। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है। ये नहीं कि रेशो में यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होता है। बहुत जगह आप लोगों को ये यूज होता हुआ नजर आएगा। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास जो है वो एक रेशो दिया हुआ है और आप लोगों से कहा जाए कि इसमें कुछ जोड़ के या घटा के रेशो ये बन जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां आप लोग क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। क्रॉस मेथड लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 109वां नंबर एक बार देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। राम नरेश बाबू, बाबूजी नाम ले दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा देखिए, थोड़ा सा समझिए कि दो संख्याओं का अनुपात आप लोगों को 3-5 दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 13-19 हो जाता है। इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बस आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि हम किस तरीके से जा सकते हैं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 3 और 5, रेशो दिया हुआ है। अब यहां जो दिया हुआ है वो 13 और 19 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13 और 19। अच्छा, रेशो बदला क्यों है? तो आपने कहा प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया है, इसलिए रेशो बदला है। मेरे भाई, जब भी एक ही संख्या जोड़ी या घटाई जाए, यानी सेम संख्या जोड़ने के बाद रेशो बदले या सेम संख्या घटाने के बाद रेशो बदले, तो उस केस में आप लोग डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं। ये क्या बवाल आया? डिफरेंस मेथड ये कहता है कि आप इन दोनों में डिफरेंस देख लो। आपने कहा जी 2 का डिफरेंस है। आप इन दोनों में डिफरेंस देख लो। आपने कहा जी 6 का डिफरेंस है। इन डिफरेंस को बराबर करने के लिए यहां 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो 6 का डिफरेंस आएगा। तो मेरे भाई 3 की गुणा यहां कर दो, 3 की गुणा यहां कर दो। अब आप देखोगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 15 आ गया ना 6 का डिफरेंस। मेरे प्यारे साथी, ये संख्या पहले कितनी थी? 9 थी। अब कितनी बन गई? 13 बन गई। तो मैंने इसमें कितना जोड़ा? आपने कहा जी आपने इसमें 4 जोड़ा। 5 तिया पहले 15 थी, अब कितनी बन गई? 19 बन गई। मैंने कितना जोड़ा? आपने कहा जी 4 जोड़ा। यानी कि मैं अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देता हूं तो मेरा वो रेशो बन जाता है जो क्वेश्चन ने मांगा है। तो मेरे भाई उसने कहा है ऐसा 8 जोड़ने से बनता है। क्या 1 की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी? अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर आ चुकी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो पहली संख्या 9 थी, दूसरी संख्या 15 थी, दोनों का योग जो है वो 24 बैठेगा। अगर 1 बराबर 2 है तो 24 बराबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 48 हो जाएगा।
क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जी क्वेश्चन का जवाब तो 48 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात सबकी क्लियर हो गई। अब मैं इस पे क्रॉस मेथड लगाने जा रहा हूं, उस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से समझना। वैसे तो उसके बारे में मैं कल भी बता चुका था आप लोगों को, लेकिन समझिए। आप लोगों को रेशो दिया हुआ है, 3 और 5 का रेशो दिया हुआ है। आप दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि करते हैं, यहां 8 की वृद्धि करते हैं, यहां 8 की वृद्धि करते हैं, तो रेशो कितना बन जाता है? रेशो जो है वो 13 और 19 का बन जाता है। कितने का बन जाता है? तो आप कहेंगे 13 और 19 का बन जाता है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहीं से देखूं ना, तो आप क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। आपने कहा जी 19 अट्ठे 152 होते हैं, 13 अट्ठे 104 होते हैं, 19 अट्ठे 152 होते हैं और 13 अट्ठे 104 होते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। बहुत बढ़िया जी। यहां देखेंगे 19 तिया 57 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं, और 65 और 57 का डिफरेंस निकाल दीजिए। 65 और 57 का डिफरेंस निकाल दीजिए मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं 65 में से 57 जाएगा तो 8 बचेगा, 152 में से 104 जाएंगे तो 48 बचेगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर आ चुकी है? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर आ चुकी है? उसने दोनों संख्याओं का योग पूछा है, यानी 3 और 5 8 की वैल्यू पूछना चाहता है। अगर 1 बराबर 6 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये किसी और मेथड से नहीं होगा, अभी दुनिया भर के मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, दुनिया भर के मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो 2 बेस्ट अप्रोच थी वो आपके सामने बोर्ड पर है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सीजीएल 2024 में पूछा गया है। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि भैया सीजीएल के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, मैं जस्ट आपको क्रॉस मेथड सिखा रहा हूं। क्रॉस मेथड का यूपीएसआई में बहुत यूज है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ये सोचे नहीं कि ये कहां पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच जो है वो 2:3 का अनुपात है, यानी पुरुष और महिला सदस्यों के बीच अनुपात कितने का दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 2:3 का अनुपात दिया है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात जो है वो 5:6 हो जाता है। मेरे भाई रेशो से ही समझना है, रेशो से ही समझना है कि रेशो कितना बन गया। आपने कहा 5:6 बन गया। अच्छा, ये 5:6 बना क्यों? ये 5:6 बना क्यों? तो आपने कहा ये 5:6, हाँ ये 5:6 इसलिए बना, ये 5:6 इसलिए बना जिससे कि मेरे भाई 200 पुरुष जो है वो बढ़ा दिए गए, इसलिए रेशो में परिवर्तन आ गया। रेशो में परिवर्तन आने की वजह क्या है? क्योंकि उसमें 200 पुरुषों की संख्या को बढ़ा दिया गया। क्या महिलाओं की संख्या में कोई छेड़खानी की? आपने कहा महिलाओं की संख्या में तो कोई छेड़खानी नहीं की। अगर महिलाओं की संख्या में कोई छेड़खानी नहीं की तो महिलाओं की वैल्यू क्या बराबर होनी चाहिए थी? आपने कहा जी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए थी। तो महिलाओं को बराबर करने के लिए यहां 2 की गुणा कर दो। रेशो के किसी एक एलिमेंट के साथ आपने 2 की गुणा करी है तो दूसरे एलिमेंट के साथ भी आपको 2 की गुणा करनी पड़ेगी। यहां पहले पुरुष कितने थे? 4 थे। अब पुरुष कितने हो गए? 5 हो गए। कितने बढ़े? 1 बढ़े। उसने कितने पुरुष बढ़ाए हैं? आपने कहा जी उसने 200 पुरुष बढ़ाए हैं। क्या 1 बराबर 200 आ जाएगा? तो उसने पूछा है क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं, यानी वो 6 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर 1 बराबर 200 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 200 है तो 6 बराबर 1200 आ जाएगा। मन में ख्याल आएगा, मन में ख्याल आएगा कि क्या यहां क्रॉस मेथड नहीं लगेगा? लगा के देखते हैं मेरे भाई। क्या यहां क्रॉस मेथड नहीं लगेगा? लगा के देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपसे कहा गया है ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं। पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशो क्या दिया हुआ है? पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशो 2:3 दिया हुआ है। अब पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ा दी? बढ़ाई है तो प्लस 200 लिखेंगे, और महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ाई है घटाई है तो आप लिखेंगे 0 लिखेंगे मेरे भाई। ना तो बढ़ाई है ना घटाई है मेरे भाई। उसने कहा है रेशो कितना हो जाता है? रेशो जो है वो 5:6 हो जाता है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है।
मेरे दोस्त इसकी गुणा करिए, आपने कहा जी ये 1200 आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। इसकी गुणा करिए, आपने कहा जी ये तो 0 आएगा, 1200 में से 0 घटा दीजिए। यहां देखिए 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 15 में से 12 को घटा दीजिए, 15 में से 12 को घटा दीजिए मेरे भाई। 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 15 में से 12 को घटा दिया, यहां कितना आया 3 आया, और 3 की वैल्यू कितनी आ गई है 1200 आ गई है। मेरे दोस्त उसने महिलाओं की संख्या पूछी है, यानी वो 3 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, और 3 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1200 निकल के आई है। 3 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3 की वैल्यू 1200 निकल के आई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में एक रेशो दिया हो, उसमें कुछ जोड़ने और घटाने के बाद फिर से रेशो दिया हुआ हो, तो वहां आप क्रॉस मेथड का यूज कर सकते हैं। कौन से मेथड का? तो आप कहेंगे क्रॉस मेथड का यूज जो है वो किया जा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं क्या? आपने कहा जी बढ़ो आगे। देखिए मेरे भाई, ये फेज 12 2023 में आपसे पूछा गया है, बताइए बफरिंग क्यों हो रही है, क्लास नहीं चल रही है? थोड़ी बहुत होती है मेरे भाई, थोड़ी बहुत होती है, आपकी तरफ से दिक्कत है, मेरी तरफ से बढ़िया वाला नेट लगा हुआ है, और बैकअप के तौर पे एक नेट और लगवाया हुआ है। बैकअप के तौर पे एक नेट और लगवाया हुआ है, ये समस्या ही ना आ जाए कि क्लास जो है वो नेट की वजह से रुके, क्लास जो है वो नेट की वजह से रुके, ऐसा हो ही नहीं जाए। सर कभी कट रहे हैं कभी वही है, क्या हो गया? कभी काट रहे हैं कभी वही, मैंने कहाँ काटा, मैंने कहाँ काटा? 4 बराबर 8 दिया हुआ है, मत लो काट के कर लो भाई साहब, नादान बालक। 3 बराबर 1200, तो 1 बराबर कितना 400 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 400 तो महिलाओं की संख्या 3 है, 3 बराबर कितना आ जाएगा? ले भाई, ले भाई। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब मुझे 3 पेन चाहिए, उसने कहा 3 पेन की कीमत 30 रुपए है। मैंने कहा मुझे 3 पेन की कीमत मत बताओ, मुझे 1 पेन की कीमत बताओ। उसने कहा 1 पेन की कीमत 10 रुपए है। तो फिर मैंने कहा कि अब 3 पेन की कीमत बताओ, 10 की गुणा 3 में करोगे कितना आएगा? वो बोला भाई साहब 30 रुपए। बोला लो 30 रुपए। भाई साहब जब पहले ही मुझे ये पता चल गया कि 3 पेन की कीमत 30 रुपए है, तो मुझे क्या जरूरत थी कि 1 पेन की कीमत निकालूं फिर 3 पेन की कीमत दोबारा निकालूं? अगर कोई मुझसे ये कहता है भाई साहब 3 पेन की कीमत बताओ, और मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है कि 3 पेन की इतनी कीमत है, तो वहां जरूरी थोड़ी है कि पहले 1 पेन की कीमत निकालो, जो 1 पेन की कीमत आए उसमें फिर 3 पेन की गुणा फिर से करो और तब आंसर निकालो। जब महिलाओं की संख्या पूछ रहा है कि 3 की वैल्यू क्या होगी, और आपके सामने डायरेक्ट 3 की वैल्यू आ रही है 1200, तो मेरे भाई क्यों निकालना है, क्यों निकालनी है 1 की वैल्यू? लेकिन नहीं, क्वेश्चन अलग हो गया। हमने तो पहले से क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया। पहले क्वेश्चन में हमने काटा था, यहां हमने काटा नहीं है। भाई साहब मामला ही बिगड़ गया, काट लो। ठीक है, तुम खुश रहने चाहिए, जैसे खुश रहो वैसे खुश हो, पर खुश रहने चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है एक नृत्य कक्षा है, यानी कि एक डांस क्लास है, उसमें 3 बैचों में छात्रों का अनुपात दिया हुआ है। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं ये 3 क्लास है और इस क्लास में छात्रों का अनुपात आप लोगों को क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे इन 3 छात्रों में संख्याओं का अनुपात 2 3 5 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं, यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं, तो आपके हिसाब से यहां कितना बढ़ रहे हैं? तो आपके हिसाब से यहां 2 छात्र बढ़ रहे हैं, यहां भी 2 छात्र बढ़ रहे हैं, और यहां भी 2 छात्र बढ़ रहे हैं। यानी कि आपके हिसाब से हर क्लास में 2 छात्र बढ़ रहे हैं। उसने कहा है हर क्लास में अगर 20 छात्र बढ़ते हैं, तो ले भाई पहले 1 की वैल्यू निकाल ले मेरे भाई, यहां से 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या क्या थी,
ये तो वृद्धि के बाद की है, ये वृद्धि से पहले है, तो तीनों बैचों में छात्रों की संख्या पूछना चाह रहा है। यानी 5 और 3 8 और 2 10 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जब आप एक की वैल्यू 10 निकाल चुके हो तो मेरे भाई 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे जी तीनों बैचों में 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, तो आप कह देंगे तीनों बैचों में 100 छात्र हैं। कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। घटाने वाले क्वेश्चन में मिलिए मेरे भाई एक बार थोड़ा सा, घटाने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिलिएगा एक बार। घटाने वाला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त? बेटा पेन चलाया करो, सुबह सुबह बगल में हाथ दे के बैठने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन देखते ही पेन चलाने की कोशिश किया करो सुबह से ही। हाँ, अगर सेम नहीं बढ़ते तो क्या करते? बहुत बढ़िया। अगर उसने ये कहा होता कि पहले में 15 छात्र बढ़ते हैं, दूसरे में 20 छात्र बढ़ते हैं, तो पहले दो पे क्रॉस लगा देते। उसने कहा तीसरे में 25 बढ़ते हैं, तो दूसरे तीसरे पे क्रॉस लगा देते, पहले तीसरे पे क्रॉस लगा देते, कोई से भी दो पर क्रॉस लगा देते, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाता। कोई से भी दो पर क्रॉस लगा देते, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाता। आएंगे वो भी क्वेश्चन, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं 4 5 के अनुपात में है, आपने दोनों संख्याएं लिख दी 4 5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या कौन सी है इनमें से? ये है, इसमें 3 जोड़ने के लिए कह रहा है। और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए, बहुत बढ़िया, तो उनका अनुपात 1 1 हो जाता है। उनका अनुपात कितना हो जाता है? 1 1 हो जाता है मेरे भाई। अब आप ये देखिए कि मेरे दिमाग में कैसे आएगा, रेशो लगेगा। एक रेशो दिया हुआ था, उसमें कुछ जोड़ने और कुछ घटाने के बाद फिर से रेशो दिया हुआ है, फिर से रेशो दिया हुआ है। रेशो में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ जोड़ा और कुछ घटाया, तो वहां हम क्रॉस लगा देंगे। अच्छा जी, क्रॉस क्या कहता है? क्रॉस मेथड क्या कहता है? तो आप कहेंगे जी क्रॉस मेथड ये कहता है क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। आपने कहा 3 एकम 3 होगा, छोटी संख्या घटा दो, -7 छोटी संख्या है, 3 में से -7 को घटा दो, ऊपर गुणा करो, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 में से 4 को घटा दो, यानी एक की वैल्यू जो आने वाली है वो 10 आने वाली है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक की वैल्यू अगर 10 आ चुकी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी मेरे भाई? 40 50 आ जाएंगी। संख्याएं क्या आ जाएंगी? 40 50 आ जाएंगी। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप कहेंगे जी यहां से ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। रेशो दिया हुआ है संख्याओं का 4 5, आपने कहा 15 चौका 60, 15 पंजे 75, हो सकता है 4 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, हो सकता है 4 5, 8 10 चौक 40, 10 पंजे 50 है मेरा 4 5, और यहां ये 4 5 नहीं है, ये 5 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब उसने कहा है छोटी संख्या में 3 जोड़ दो, छोटी संख्या में 3 जोड़ा और बड़ी संख्या में से 7 घटाया, तो क्या रेशो 1 1 हो गया? बिल्कुल नहीं होगा। छोटी संख्या में 3 जोड़ा और बड़ी संख्या में से 7 घटाया, क्या रेशो 1 1 होगा? नहीं होगा। छोटी संख्या में 3 जोड़ा और बड़ी संख्या में 7 घटाया, तो रेशो क्या 1 1 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से करने का तरीका है मेरे भाई, है ना। आइएगा इस क्वेश्चन पे, ये एनटीपीसी में पूछा गया, ये जो भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम हुए ना उसमें ही आपसे पूछा गया है। अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उसमें आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? दो संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, 7 11 के रेशो में है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए, तो अनुपात जो है वो 2 3 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल बताइए। दोनों मूल संख्याओं का योगफल 18 का मल्टीपल होगा। दोनों का योगफल 18 का मल्टीपल होगा। 18 सत्ते 126 डिवाइड होता है, 18 चिक्का 108 होता है, 17 बचेगा डिवाइड नहीं होगा। 18 चिक्का 108 होता है, 16 बचेगा डिवाइड नहीं होगा। 18 सत्ते 126 होता है, 8 बचेगा डिवाइड नहीं होगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी दूसरे अब कैसे करें,
आपको एक रेशो दिया हुआ है, आपने कहा जी पहला रेशो 7:11 दिया हुआ है। पहली संख्या में 10 की वृद्धि कर दी, 10 की वृद्धि कर दी, +10 कर दीजिए। दूसरी संख्या में 20 की कमी कर दी, -20 कर दीजिए। तो अनुपात कितना हो गया? अनुपात जो है वो 2:3 हो गया। 10 तिया कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएगा मेरे भाई। और 30 में से आपको कम वाला घटाना है। 20 दूनी कितना हो जाएगा? -40 हो जाएगा। अब ऊपर लगा दीजिए क्रॉस। 7 तिया 21 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो मेरे प्यारे साथी 1 आएगा। 1 बराबर किसके आ गया है? आपने कहा 70 के आ गया है। माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 30 और 40 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 70 है तो उसने दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, यानी 11 और 7 18 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 70 है तो 18 बराबर किसके आ जाएगा? तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब 1260 आ जाएगा। और यही आप लोगों को बता दिया गया था कि अगर दोनों का योग पूछ रहा है तो दोनों का योग 18 बैठ रहा है, तो आंसर जो होगा वो 18 का मल्टीपल होगा। आंसर जो हो जाएगा वो 18 का मल्टीपल हो जाएगा। तो एक मल्टीपल वाले से हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। और मेरे प्यारे दोस्त, मेथड से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यहां हम लोगों ने क्रॉस मेथड लगा दिया। हाँ जी दरोगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बढ़े आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2025 में आपसे पूछा गया है। सीजीएल 2025 में आपसे सीजीएल 2024 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए। 2025 का सीजीएल तो 13 अगस्त से है, अभी तो हुआ ही नहीं है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एप्लीकेशन को अपडेट कर लो। एप्लीकेशन को अपडेट कर लोगे तो ये सारी समस्याएं जो आप मुझे बता रहे हैं, क्लास का रुकना, क्लास का चलना, क्लास का दौड़ना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक कॉलेज में लड़कों लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां जो हैं कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात 8:11 हो जाता है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि लड़कियों की संख्या कितनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन। देखो ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशो बताओ एक बार मुझे थोड़ा सा। बॉयज और गर्ल्स का रेशो बताओ, तो बॉयज 5 हैं, गर्ल्स 6 हैं। 40 लड़के कक्षा छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस लगाओ। 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो रही हैं तो यहां प्लस लगाओ। अनुपात कितना हो जा रहा है? अनुपात 8:11 हो जा रहा है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या पूछी है, आंसर 6 का मल्टीपल होगा। 6 से क्या ये कटेगा? नहीं। 6 से क्या ये कटेगा? नहीं। 6 से क्या ये कटेगा? बिल्कुल। 6 से क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जब एक रेशो दिया हुआ था, उसमें कुछ जोड़ा कुछ घटाया, तो फिर से रेशो दिया हुआ है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं क्रॉस मेथड का आया। आपने कहा प्लस वाले की गुणा करी, ये क्रॉस करा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 400 हो गया। उसमें से किसको घटाना है? 11 चौक 44, 440 को घटाना है माइनस के, क्योंकि यहां पहले ही माइनस लगा हुआ है। अब आप ये मुझे बताइएगा, कि 11 पंजे 55 और 8 छिंग 48 होता है। 55 और 48 का गैप कितना हो जाएगा? 55 और 48 का गैप कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 400 और 440, 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई यहां से देखा, 7 एकम 7, क्या एक पार्ट की वैल्यू 120 आ गई आपके सामने। तो मेरे भैया 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आंसर जो है वो 720 आ जाएगा। आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए, फटाफट बताएंगे। रत्नेश यादव मेरा दोस्त आया है, क्या आसान पढ़ा रहे हैं, आज के समय में आने वाले क्वेश्चन को पढ़ाएं। सन 85 के क्वेश्चन करा रहा हूं, सन 85 के क्वेश्चन करा रहा हूं। अबे मूर्ख प्राणी, मतलब दरोगा कहते में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो पुराना हो, सीबीटी में पूछा गया है 2025 में। एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो पुराना हो, है ना। बस
मुंह उठाया चल दिया आप लोग कि कुछ भी कहने चल दिए। एक भी क्वेश्चन आप मुझे दिखा दो जो पुराना हो, एक भी क्वेश्चन आप दिखा दो जो पुराना हो। अब जब यूपीएसआई 2021 के बाद हुआ ही नहीं है तो मेरे भाई 2021 के बाद के कैसे यूपीआई के क्वेश्चन उठा के लाऊं? हैं? मतलब यार दिमाग का थोड़ा सा यूज कर लिया करो, थोड़ा सा कर लिया करो, है ना। रही बात क्वेश्चन के हार्ड कराने की, तो वो सारी चीजें कराता हूं। कोई चैप्टर बताओ जिसमें क्वेश्चंस का लेवल ना रहा हो, कोई भी चैप्टर बताओ, इसमें भी रहेगा। खत्म हो गया ये चैप्टर। दिमाग की दही बना देते हो आप लोग। ठीक है, आप दरोगा बनोगे, परेशान करोगे, तब करते रहना। अभी से क्यों आदत डाल रहे हो यार परेशान करने की? नहीं, इग्नोर नहीं करना है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को साथ लेके चलना है। ये बड़े खतरनाक दरोगाओं में से एक दरोगा होंगे, बड़े खतरनाक दरोगाओं में से एक दरोगा होंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? दो संख्याएं चार पांच के अनुपात में, हाँ, दो संख्याएं चार पांच के अनुपात में है, दो संख्याएं चार पांच के अनुपात में है। प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से 17 घटाने की बात कर रहे हैं। जब सेम संख्या घटाई जाए या सेम संख्या जोड़ी जाए ना, तो फिर क्रॉस मेथड पे जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्रॉस मेथड पे जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। फिर आप डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं। वो कैसे जी? यहां डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस एक का है। क्या क्रॉस मेथड से ये नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इतना झमेला पालने की जरूरत नहीं है। आप यहां देखिए, यहां डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए 3 की गुणा कर दो। यहां भी 3 की गुणा कर दी, यहां भी 3 की गुणा कर दी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये संख्या कितनी थी? 12 थी। अब ये संख्या कितनी है? 11 है। पहले ये संख्या 15 थी, अब कितनी है? 14 है। क्या दोनों में से एक घटाने पर रेशो बदल जा रहा है? उसने कहा है कि दोनों में से 17 घटाने पर रेशो बदलता है। क्या एक बराबर 17 आ चुका है? तो 12 बराबर कितना आ जाएगा? पहली संख्या आ जाएगी। 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20 हो जाएगा। 12 एकम 12 और 8 20 हो जाएगा। अगर एक बराबर 17 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या निकाल लो। 15 सत्ते 105 को 5 हासिल 10, 15 एकम 15 और 10 25 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का रेशो आ चुका है। उसने कहा है कि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। अगर प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्त यहां 224 बन जाएगा और यहां 275 बन जाएगा। 224 बटे 275 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 224 बटे 275 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 2023 का क्वेश्चन है। गुरुदेव आप साइड में किसे देखते हो? साइड में तुम्हारी भाभी खड़ी है, उसे देखता हूं साइड में। अबे मूर्ख प्राणी, मैंने कहा है साइड में स्क्रीन लगी हुई है लेफ्ट पे। ये जो आपने कमेंट किया है ना साइड में किसे देखते हो, उसे देख रहा हूं मैं साइड में। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा क्रॉस से खुद कर लेना, क्रॉस से खुद कर लेना। ज्यादा ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देना, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देना और ऊपर क्रॉस लगा देना। क्रॉस से खुद कर लेना यार, थोड़ा बहुत खुद भी किया करो, ऐसे मत कहा करो। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 116 का जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 720 छात्रों के एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:5 दिया हुआ है। यानी एक स्कूल में छात्र कितने हैं? आपने कहा 720। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है? आपने कहा 3:5 दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए कि यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है ताकि लड़कों लड़कियों का अनुपात जो है वो 2:3 हो जाए। फटाफट बताएंगे। 115 वाला डायरेक्ट भी हो सकता है 4-5 का मल्टीपल देख के। 115 वाला डायरेक्ट भी हो सकता है 4-5 का मल्टीपल देख के। है 4-5 का मल्टीपल देख के। क्यों?
डायरेक्ट कैसे हो जाएगा 4 5 का मल्टीपल देख के? बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 बताइए, देखिए ध्यान से समझिए। 720 छात्रों के एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है, यानी बॉयज और गर्ल्स की बात करता हूं तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:5 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि लड़के और लड़कियों को टोटल मिला के कितने लोग बैठ रहे हैं, तो आप कहेंगे लड़के 3 हैं, लड़कियां 5 हैं, टोटल मिला के 8 लोग बैठ रहे हैं। टोटल मिला के 8 लोग बैठ रहे हैं। है टोटल कितने छात्र? आपने कहा 720 छात्र हैं। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू 90 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 90 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 270 आएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 90 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 450 आएगी। यानी ये एग्जैक्ट संख्या लड़कों की हो चुकी है, ये एग्जैक्ट संख्या लड़कियों की हो चुकी है। टोटल 720 लोगों में से 270 लड़के हैं और 450 जो हैं वो मेरे भाई लड़कियां हैं। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। ज्ञात कीजिए कि यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएंगी? 468 लड़कियां हो जाएंगी। तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए? अब जो है बढ़ने के बाद लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। 3 की वैल्यू 468 दी है तो 1 की वैल्यू 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 पंजे 15, एक बचेगा, 3 छिंग 18। क्या एक बराबर 156 आएगा? तो मेरे भाई दो बराबर कितना आ जाएगा? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 156 दूनी 312 होते हैं। यानी अगर यहां लड़कियों की संख्या 468 है तो यहां लड़कों की संख्या 312 होनी पड़ेगी। पहले कितनी थी? 270 थी। अब कितनी करनी पड़ेगी? 312। कितने लड़के बढ़ाने पड़ेंगे? इसमें से इसको घटा दो, 42 लड़कों को और एडमिशन देना होगा। कितने लड़कों को एडमिशन देना होगा? तो आप कहेंगे 42 लड़कों को और एडमिशन देना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्या ये चीज समझ में आई? मैं आपको बता देता हूं कि टोटल छात्रों की संख्या 720 है, उन्हें 3:5 के रेशो में बांटना है। मेरे हिसाब से लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 5, टोटल मिला के 8। उसने टोटल मिला के 720 दी है, 1 बराबर 90, तो 3 बराबर लड़कों की संख्या 270, 5 बराबर 450 हो जाएगा। अब उसने कहा है 18 लड़कियों ने और एडमिशन लिया तो लड़कियों की संख्या 468 होगी। उसने कहा है रेशो जो है वो 2:3 हो जाता है। मेरे हिसाब से रेशो 2:3 बन गया। 3 की वैल्यू 468 तो 1 की वैल्यू 156 तो 2 की वैल्यू 312। अगर ये 468 होगा तो इसे 312 होना पड़ेगा, तभी रेशो 2:3 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये 312 है, पहले 270 छात्र थे, 270 लड़के थे, अब 312 लड़के हैं, तो कितने लड़कों को बढ़ाना पड़ेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 42 को बढ़ाना पड़ेगा। बी की वैल्यू 3 है तो 2 कहां से आया? कहां है 2? नीचे नहीं दे रखी है बी की वैल्यू। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़ा जाए, आराम से क्वेश्चन को समझा जाए, आराम से क्वेश्चन को किया जाए, तब मुझे बताया जाए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर कल क्लास लोगे? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं लूंगा, किसी भी हाल में नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा, किसी हाल में नहीं लूंगा कल क्लास। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। युद्ध से पहले
युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। देखिए, 4,000 के करीब लोग पढ़ रहे हैं, है ना? 4,000 के करीब लोग पढ़ रहे हैं और 4,000 में से मुझे लगता है 10-20 बच्चों को दिक्कत होगी। 10-20 भी ज्यादा बोल दिया है। कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि ये आसान चीजें चल रही हैं और हम एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम है यूपीएसआई। तो हमारे में जब तक बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक काम कैसे चलेगा? अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 3 तरीके की चीजें होती हैं: इजी, मॉडरेट और हार्ड। आज सुन लो इस बारे में, आज के बाद कभी जिक्र नहीं करेंगे इस चीज का। मेरे भाई, आप कोई भी एग्जाम उठाओ, दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम उठाओ, यूपीएसआई उठाओ, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम उठाओ, कांस्टेबल उठाओ, या फिर और कोई भी उठाओ, दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम उठाओ, इजी क्वेश्चंस का, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस का जो प्रतिशत रहेगा वो 80 to 85% रहेगा। कोई सा भी एग्जाम उठाओ, आईबी का उठाओ, आईसीआर का उठाओ, किसी का भी उठाओ। 15% जो पेपर रहेगा वो कैलकुलेशन की वजह से, कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं, 15% जो है वो कैलकुलेशन की वजह से हार्ड की तरफ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को यह बताऊं कि जब भी कोई टॉपिक चलता है, जब भी कोई मैथ्स को पढ़ा रहा होता है या मैथ्स को पढ़ रहा होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त, उन सारी क्लासेस में, जब जितनी भी क्लास हुई है, जितनी क्लासेस में मैथ्स मतलब हमारा कवर हुआ है, उसमें हमें कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो हमें बहुत हार्ड लगती हैं। उस दिन हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई साहब ऐसा मैथ आ गया तो कैसे करेंगे। मैंने वो चीजें भी कराई हैं। किस दिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि भाई साहब ये चीजें भी आती हैं तो चपरासी के में नहीं पूछी जाएंगी, ग्रुप डी के में नहीं पूछी जाएंगी, तो हमारे में कैसे पूछ ली जाएंगी। तो सबसे पहले दिन मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि सफलता के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, मेहनत से ज्यादा जो जरूरी है, वो पेशेंस जरूरी है। पेशेंस जरूरी है। पेशेंस नहीं होगा तो चीजों में मजा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं सीखोगे मेरे भाई। पेशेंस मतलब धैर्य होना चाहिए कि अगर अब ये क्वेश्चन, क्या ये टॉपिक पूछा नहीं जाता है? क्या दुनिया भर के एग्जाम में ये टॉपिक पूछा गया है? ट्रेंडिंग टॉपिक है मेरे भाई, मैं कैसे छोड़ सकता हूं ट्रेंडिंग टॉपिक को? तो अगर आपसे ये चीज आती है तो थोड़ा सा मेरे भाई इंतजार किया करिए, थोड़ा सा धैर्य रखा करिए कि आपके हिसाब के भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा थोड़ी आपके हिसाब के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने आप जैसे बहुत लोगों को पढ़ाया है, जिन लोगों को ये समस्याएं हुई हैं कि आप ये क्वेश्चन आसान है, थोड़े अच्छे लाइए, वो अच्छे क्वेश्चंस में मैंने उन्हें रोते देखा है कि जी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो क्या करेंगे? भाई कुछ नहीं करेंगे, झेल अब इसको। मेरी बात समझ रहे हो? तो हर तरीके से मुझे चीजों को कवर करके चलना पड़ता है। दूसरी बात, आप मेरा आकलन मेरे कहने से मत किया करो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, उस बात से आपको मेरा आकलन नहीं करना है। आप मेरा आकलन किसी बुक को उठाया करो, किसी भी बुक को, दुनिया की कोई भी बुक को, उससे क्वेश्चंस को किया करो। आपसे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो मेरे भाई फिर आप सही सीख रहे हैं, और आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर मैं गलत पढ़ा रहा हूं। इस बात से मेरे भाई आप मेरा जो है आकलन किया करो। अगर यहां ये चीजें आसान चल रही हैं तो आसान ही चीजें यहां से ये पूछी गई हैं और आसान ही क्वेश्चन यहां से बनता है, तो मैं मुश्किल कैसे कराऊं? रेशो में मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा, तब आप में से बहुत लोग नजर नहीं आएंगे। सुबह के 7 बजे की क्लास बंद करके कुछ और काम देख रहे होंगे जब मैं रेशो में मिसलेनियस कराऊंगा। तो थोड़ा सा इंतजार किया करो।
ठीक है। चलिए, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात दिया हुआ था, 5:3 दिया हुआ है। टैंक और प्लेन का मैं डेली सोचता हूं कि भाई ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 7 क्लास लेनी होती है, लेकिन नहीं। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। 1000 टैंक नष्ट हो गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए यानी माइनस होगा। और 800 प्लेन नष्ट हो गए, 800 प्लेन नष्ट हो गए यानी 800 प्लेन निकल लिए मेरे भाई युद्ध के दौरान। अब उसने ये कहा है टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो जाता है। मेरे भाई मुझे कैसे पता चलेगा? क्रॉस लगेगा, पहले एक रेशो दिया हुआ था, इनमें से कुछ घटा या बढ़ा, इनमें से कुछ घटा या बढ़ा, फिर एक रेशो दिया हुआ है, तो मैं क्यों ना लगाऊं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई? आप कहेंगे जी बिल्कुल लगाओ। मेरे भाई जब मैं 1000 की गुणा इसमें करूंगा तो ये कितना आएगा? -1000 आएगा, और माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है मेरे भाई, उसमें से माइनस करिए। -800 की गुणा 2 में -1600 हो जाएगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। अब देखिए मेरे भाई, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, यानी 6 में से 5 को घटाना है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 600 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 600 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 600 हो चुकी है तो 5 की वैल्यू 3000 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 600 है तो 3 की वैल्यू 1800 हो जाएगी। अगर युद्ध से पहले टैंक की संख्या पूछी जाए तो 3000 बताना, और युद्ध के पहले प्लेन की संख्या पूछी जाए 1800 बताना। लेकिन अगर युद्ध के बाद टैंक की संख्या पूछी जाए तो 3000 में से 1000 नष्ट कर देना, 2000 आ जाएगी। और प्लेन की संख्या युद्ध के बाद पूछी जाए तो 1800 में से 800 घटा देना, 1000 आ जाएगी। आप बिल्कुल भी, हाँ, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे 1 बराबर 600 तो युद्ध के बाद पूछिए तो 2 बराबर 1200, 1 बराबर 600, ऐसा नहीं करेंगे। आप युद्ध से पहले की संख्या निकालेंगे, उसमें से मेरे भाई उनको घटाएंगे जो युद्ध में नष्ट हो चुके हैं, वो युद्ध के बाद की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा युद्ध के बाद टैंक की संख्या, तो 3000 में से 1000 गया तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या 2000 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। हाँ, कभी माइनस कभी प्लस, ये लो, ऐसे भी बच्चे हैं, कभी माइनस कभी प्लस। बेटा नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो माइनस लगाएंगे। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात दिया हुआ था। कैप्टन है, सिपाही है, युद्ध से पहले 2:7 दिया हुआ है। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। 25 कैप्टन शहीद हो गए मेरे भाई, कम हो गए, और 100 सिपाही कम हो गए। 100 सिपाही शहीद हुए, 100 सिपाही कम हो गए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात कितना हो जाएगा? 3:10 हो जाएगा। -25 की गुणा 10 में करेंगे -250 हो जाएगा, उसमें से कम वाला घटाइए। -100 की गुणा 3 में करेंगे -300 हो जाएगा। इज इक्वल टू 10 दूनी 20, 7 तिया 21 हो जाएगा। तो 21 में से 20 घटा दीजिए। 10 दूनी 20, 7 तिया 21, 21 में से 20 घटा दीजिए। तो 21 में से 20 गया, एक बचेगा। 250 में से 300 जाएंगे, 50 बचेगा। क्या एक की वैल्यू 50 आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, युद्ध से पहले सिपाहियों की संख्या 1 बराबर 50, तो 7 बराबर 350। अगर युद्ध के पहले संख्या पूछेगा तो 350 लगाऊंगा। युद्ध के बाद पूछ रहा है तो 100 सिपाही शहीद हो जाएंगे 350 में, तो केवल कितने बचेंगे? 250 बचेंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहना चाह रहा है? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। पढ़िए मेरे साथ, पढ़िएगा मेरे साथ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। ठीक है, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, ये आपसे पूछा है। यानी टोटल जिन्होंने फॉर्म भरा वो लोग कितने थे, वो आपसे पूछा जा रहा है। यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच, चयनित मतलब सेलेक्टेड और गैर चयनित मतलब नॉट सेलेक्टेड, चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था।
यानी चयनित कितने थे, सेलेक्ट कितने थे, 19 थे। नॉट सेलेक्ट कितने थे, 17 दिए हुए थे। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, तो मैं बताइए 1200 कहां लिखूं। 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, यानी टोटल छात्र अगर 1200 कम होते, तो क्या यहां पहले मुझे टोटल छात्र भी निकालना पड़ेगा। अगर 19 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, 17 लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो टोटल कितने लोग होंगे, 19 और 17 36 लोग टोटल होंगे। 19 और 17 टोटल लोग 36 होंगे। तो आपने कहा जी बिल्कुल होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि क्वेश्चन में दिया है सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट का रेशो दिया हुआ है। सेलेक्ट दिए हुए हैं 19 लोग, नॉट सेलेक्ट दिए हुए हैं 17 लोग। अब उसने कहा है यदि 1200 कम लोगों आवेदकों ने आवेदन किया होता, यानी 1200 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता, तो मुझे तो ये थोड़ी ना पता है कि फॉर्म कितनों ने भरा है। तो मुझे सबसे पहले ये निकालना होगा कि फॉर्म कितनों ने भरा है। तो आपने कहा कि 19 लोग सेलेक्ट हुए, 17 लोग सेलेक्ट नहीं हुए, क्या टोटल 36 लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो मैंने यहां लिख दिया टोटल 36 लोगों ने फॉर्म भरा है। उसने कहा है 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी टोटल लोग अगर 1200 कम होते, आगे क्या कह रहा है, और 800 आवेदक कम चुने गए होते, यानी सेलेक्ट जो है वो 800 कम होते। सेलेक्ट जो है वो 800 कम होते। सेलेक्ट जो है वो 800 कम होते, तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच अनुपात 1-1 का हो जाता। एक और एक मिला के क्या यहां 2 हो जाता। आप इसे खत्म कर दो मेरे भाई, इसकी जरूरत नहीं है। लगा दीजिए यहां क्रॉस मेथड। आपने कहा जी -1200 है, इधर -1200 है, उसमें से माइनस करिए -1600, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें -1200, उसमें से माइनस करिए -1600 बराबर 36 एकम 36, 19 दूनी 38, 38 में से 36 घटा दीजिए, यहां कितना बचेगा, 2 बचेगा। -1200 प्लस 1600 प्लस का 400 हो जाएगा। अगर 2 बराबर 400 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 200 हो चुके हैं, अगर अगर 1 बराबर 200 हो चुके हैं, तो उसने टोटल छात्र पूछा था, कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यानी वो 36 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 की वैल्यू मेरे भाई ये हो जाएगी। 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब आप कहोगे जी अब तक तो आप ऐसा नहीं कर रहे थे, अब तक तो आप इन्हें जोड़ के नहीं लिख रहे थे, अब तक तो आप इन पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रहे थे, अब इस पे कैसे आपने जोड़ के लिखा। क्वेश्चन की रूपरेखा को समझा। आप कैसे समझेंगे क्वेश्चन की रूपरेखा, उसी वर्ड को तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप कैसे समझेंगे। आप मेरी तरह क्वेश्चन पढ़िए या मैं आपकी तरह क्वेश्चन पढ़ता हूं। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, टोटल आवेदकों की संख्या पूछना चाह रहा है। चयनित और गैर चयनित, यानी जो चयनित हुए हैं, जो गैर चयनित हैं, यानी मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेलेक्ट लोग 19 दिए हुए हैं, नॉट सेलेक्ट लोग 17 दिए हुए हैं। अब मुझे यहां जो है वो क्रॉस मेथड लगाना है, लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी, अगर 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, यानी 1200 लोगों ने कम फॉर्म भरा होता, तो मुझे तो पता ही नहीं है कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो मेरे भाई जब 19 लोग सेलेक्ट हैं, 17 लोग सेलेक्ट नहीं हैं, तो क्या मेरे हिसाब से टोटल 36 लोगों ने फॉर्म भरा होगा, 36 लोगों ने फॉर्म भरा होगा। अगर क्वेश्चन में यह कहा होता 1200 लोग कम सेलेक्ट हुए होते और 80 लोग ज्यादा नोट सेलेक्ट हुए होते, ऐसा कुछ करके दिया होता, तो मैं इस पर ही एलिगेशन लगा रहा हूं, क्रॉस लगा रहा होता। लेकिन जब उसने ये कहा है कि 1200 लोगों ने कम फॉर्म भरा होता, अगर 1200 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता, तो मेरे भाई ये 1200 दिया है माइनस में, 800 कम लोग चुने गए होते, यानी सेलेक्ट जो है वो 800 कम है, तो आवेदक और सेलेक्ट और नोट सेलेक्ट के बीच का रेशो 1-1 हो जाता है। तो मुझे तो ये चाहिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यहां सारी चीज दी हुई है, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी,
आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। जब मेरे भाई आपके सामने टोटल 36 आ रहा है और उसने आपसे कहा है भैया टोटल की संख्या बताओ, तो आंसर जो आएगा वो 36 का मल्टीपल आएगा। ना 36 का मल्टीपल ये होता है, ना 36 का मल्टीपल ये होता है, ना 36 का मल्टीपल ये होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पढ़िएगा आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 120 को आप पढ़िएगा। दो क्वेश्चन है इसमें, फिर इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जब कोई चीज कम होती है तो उसे माइनस करते हैं। गैर चयनित पूछता तो कैसे करते? गैर चयनित पूछता तो कैसे करते? गैर चयनित पूछता तो कैसे करते? एक बराबर कितना आया है? एक बराबर आया है 200। तो 3600 7200 टोटल हो गए। 19 की वैल्यू 3800 हो गए। 7200 में से 3800 पास हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो फेल कितने हुए? 7200 में से 3800 घटा दो, गैर चयनित आपके सामने आ जाते। गैर चयनित आपके सामने आ जाते। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो है मेरे भाई। 1200 की गुणा एक में करा, 800 की गुणा दो में करा, डिफरेंस ले दिया। 36 की गुणा एक में करा, 36 दो की गुणा 19 में करा, 38 और 36 का डिफरेंस ले दिया। ऑप्शन से भी कर दिया, 36 का मल्टीपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पढ़िएगा और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11-12 के अनुपात में बढ़ाई गई। 11-12 के अनुपात में बढ़ाने का मतलब है पहले टिकट की कीमत 11 थी और अब कितनी कर दी है? टिकट की कीमत 12 कर दी है। ठीक है, पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8 से 7 हो गई। यानी पहले जो थे वो 8 आते थे जो घूमने वाले, अब पार्क में केवल 7 लोग आते हैं। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व, जब वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व यानी रोज का जो आय होती थी वो इतनी होती थी, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व आपसे पूछा जा रहा है। अब आप एक चीज समझाइए ना भाई, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को खुद का कॉमन सेंस लगाना होगा कि यदि मूल्य 11 से 12 हुआ है, मूल्य पहले कितना था? 11, अब बढ़ा के कितना कर दिया? 12। अब डेली आगंतुकों की संख्या यानी दर्शकों की संख्या जो है, या घूमने वालों की संख्या जो है, या पर्यटकों की संख्या जो है, वो घट जाती है, 8 से 7 आ जाती है। यानी पहले 8 आते थे तो अब 7 आते हैं। 11 रुपए एक से टिकट लिया जाता था, पहले 8 लोग आते थे, तो क्या टोटल पहले कमाई 88 थी? आपने कहा बिल्कुल थी। अब टिकट की कीमत 12 हो गई, 7 लोग आते हैं, तो क्या अब टिकट की जो डेली कमाई होगी वो 84 हो जाएगी। उसने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि कीमत बढ़ने से पहले उसकी जो कमाई थी वो 1,76,000 दी हुई है। कमाई 1,76,000 दी हुई है, तो 88 दूनी 176 होते हैं, 1 बराबर 2,000 हो जाएगा। तो वृद्धि के बाद कमाई कितनी हो जाएगी? यानी वो 84 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? 1,68,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहना चाह रहा है? एक कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को 8-7 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। यानी पहले 8 लोग थे, अब 7 कर दिए गए हैं। जो ये कर्मचारी हैं इनकी संख्या को घटा दिया जाता है इस रेशो में। जबकि इनके वेतन को 5-6 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। पहले 5 वेतन मिलता था, अब 6 वेतन मिलेगा मेरे भाई। कर्मचारियों को दिए गए कुल वेतन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी? आप मुझे बताइए, पहले कर्मचारी कितने थे? 8, अब कर्मचारी कितने हो गए? 7। पहले एक कर्मचारी को कितने मिलते थे? 5, अब एक कर्मचारी को कितने मिलते हैं? 6। यानी पहले मैं टोटल वेतन की बात करूं तो एक कर्मचारी को जब 8 रुपए, एक कर्मचारी को 5 मिलते थे, तो 8 कर्मचारियों को पहले 40 रुपए मिलते होंगे। अब एक कर्मचारी को 6 मिलते हैं, कर्मचारी 7 हैं, तो अब टोटल वेतन 42 जाता होगा।
यानी आप देख पा रहे हैं कि वेतन जो है वो बढ़ा है, वेतन जो है वो 20 से 21 हुआ है, वेतन जो है वो बढ़ा है। इसका मतलब वेतन 20 से 21 इंक्रीज हो जाएगा, 20 से 21 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 20 से 21 इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्लास में हमारे दो टॉपिक कवर होंगे, एक तो सिक्के वाले क्वेश्चंस का टॉपिक कवर होगा, उसमें थोड़ा सा बच सकता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करानी पड़ेगी क्योंकि उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। मेरे भाई मैं फिर से कह के जा रहा हूं कि बहुत बार चीजें आसान लगती हैं, बहुत बार क्लास मुश्किल लगती है। जब आसान चीजें लगती हैं तो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है, बाकी चीजों पे एफर्ट्स डालना है। जब मुश्किल क्लास लगती है तो उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, बाकी चीजों पे कम टाइम देना है। थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके चलिए, थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिए, बहुत सारी सोच को बदलना पड़ेगा, तब हम लोग जो है उस जगह तक पहुंच पाएंगे जिस जगह तक हम लोग पहुंचने चाहते हैं। बाकी रही एक्सपीरियंस की बात, तो बहुत अच्छे से यूपीएसआई का बहुत बारीकी से एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में मेरे भाई आप तुलना मत करना, बहुत बारीकी से मैंने यूपीएसआई को देखा है। 2021 में अगर एक सिंगल सिंगल किसी की मेहनत थी तो वो आपके भाई की मेहनत थी, सिंगल राहुल तेवतिया की मेहनत थी, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो किसी पे भी हो। क्वेश्चंस का लेवल एक से एक जबरदस्त था, तो अच्छे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, आसान क्वेश्चन भी करा रखे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन भी करा रखे हैं। हर तरीके से आपको तैयार करके भेजूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप एक भी पॉइंट पे परेशान मत होना, बस मैं इतना कहूंगा, जो पढ़ाता हूं उसे पढ़ लिया करो, बहुत मेहनत के साथ जो है वो कंटेंट लेके आता हूं। बाकी आज के लिए इतना ही है। ओके, टाटा, बाय बाय।